हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ हेल्थ ट्रेलर चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जब भी कोई बच्चा पैदा होते हैं तो वो तुरंत रोने लगता है। यदि बच्चे ना रोए तो डॉक्टर या नर्स बच्चे को रोने के लिए उसे हल्का सा मार लगाते हैं। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर जन्म के बाद बच्चे का रोना इतना ज़रूरी क्यों होता है? क्या होगा यदि बच्चा ना रोए? डॉक्टर बच्चे को रोने पर इतना जोर क्यों देता है? इसका क्या वजह है? तो आइए आज मैं आपके इन सभी सवालों के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक देखिए। सो हाय एंड हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजा एंड यू आर वाचिंग हेल्थ ट्रेलर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जन्म के बाद बच्चे का रोना इस बात का संकेत है कि प्रजनन प्रक्रिया सेहतमंद तरीके से हुआ है। बच्चे रोने के साथ ही उसके फेफड़े सांस लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। दरअसल जब बच्चा मां के गर्भ में पल रहा होते हैं तो उसके फेफड़े में हवा की बजाय एमनियोटिक तरल पदार्थ से भरा होता है। इसका कारण ये है कि गर्भ में बच्चे एक एमनियोटिक सैक नामक एक थैली में रहते हैं, जो थैली एमनियोटिक तरल से भरी होती है। बच्चा जो सांस लेता है प्लेसेंटा के जरिए यानी गर्भनाल के जरिए बच्चा सांस लेता है। गर्भनाल के जरिए बच्चे की रक्त की आपूर्ति होता है और बच्चे के शरीर को सारा पोषण भी मां की गर्भनाल के माध्यम से मिलता है। और जब ये बच्चा बाहर आता है तो इस गर्भनाल को काट दिया जाता है। बच्चा जैसे ही मां के गर्भ से बाहर आता है तो डॉक्टर या नर्स उसे उल्टा लटका कर उसके फेफड़े से ये एमनियोटिक तरल को निकालता है और इस तरल के निकलने के बाद ही बच्चे के फेफड़े सांस लेने के लिए तैयार हो पाते हैं। अगर बच्चे के फेफड़े में ये एमनियोटिक द्रव को यानी एमनियोटिक तरल रह जाए तो बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होता है, क्योंकि फेफड़े में वायु का संचार ठीक से नहीं होता और इसीलिए फेफड़े के कोने कोने से ये तरल निकलने के लिए बच्चे का गहरी सांस लेना जरूरी होता है, जिस कारण बच्चे को रुलाया जाता है। रोने की वजह से बच्चे गहरी सांस लेने पर मजबूर हो जाते हैं। इस प्रक्रिया से फेफड़े की कार्यात्मक इकाई एल्वेओली तक हवा आने जाने की सभी द्वार खुल जाते हैं और एक बार जब ये द्रव यानी तरल निकल जाते हैं तो बच्चे के फेफड़ों में हवा का संचार सुचारू रूप से शुरू होने लगता है और वो साधारण तरीके से सांस लेता है। दोस्तों, रोने की एक वजह ये भी है, जब माँ बच्चे को जन्म देता है तो माँ के साथ साथ बच्चे के लिए भी कष्टदायक होती है। दोस्तों, बच्चे को एक बहुत ही संकरे द्वार से बाहर निकलना होता है। बच्चे के लिए उसकी माँ का शरीर ही उसकी दुनिया होती है, जिसमें बच्चे खुद को सुरक्षित महसूस करता है। पर बच्चे को जब उसके माँ का गर्भ से बाहर एक नई दुनिया में लाया जाता है तो आसपास के वातावरण अलग होने पर बच्चा खुद को असुरक्षित महसूस करता है और बच्चे डर जाते हैं और इस कारण से भी बच्चा रोना शुरू कर देता है। दोस्तों, यही है कुछ साइंटिफिक रीज़न आखिर बच्चे पैदा होने के बाद क्यों रोना शुरू कर देता है। तो अब आते हैं माइथोलॉजिकल बिलीफ यानी पौराणिक मान्यता। दोस्तों, पौराणिक मान्यता में ये कहा जाता है, विष्णु पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के लिए स्वयं जैसा पुत्र पैदा करने का विचार करते ही उनकी गोद में एक नील रंग का बालक प्रकट होता है। ये बालक रोते हुए ब्रह्मा जी की गोद में इधर उधर भागने लगता है। यह देखकर ब्रह्मा जी ने उसके रोने का वजह पूछने पर बालक ने कहने लगा, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। ये सुन के ब्रह्मा जी ने कहा, पैदा होते ही तुमने रोना शुरू कर दिया, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम रुद्र है। रुद्र के पहले किसी भी बच्चे ने रोना शुरू नहीं किया था, बस तभी से जन्म के बाद बच्चे में रोने का नियम बन गया। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियोस पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।